नमस्कार बहनों, मेरे जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं या आशा बहनें हैं, अभी सब मानदेय को लेकर भाई सब जगह जगह रैली निकाल रही है और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो अभी फिलहाल आपने ये वीडियो देखा बाराबंकी जिले का है। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर किस तरह महिलाएं परेशान हैं अपना मानदेय बढ़ाने के लिए। अभी देखा जाए तो काफी जिलों में मानदेय बढ़ गया, काफी राज्य मानदेय बढ़ गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से जिले में राज्य में मानदेय बढ़ा है और कौन कौन से जिले में मानदेय बढ़ना भी पेंडिंग है। ये 1 अप्रैल तक सबका मानदेय कुछ न कुछ बढ़ जाएगा। जहां तक कि संसद में आवाज भी उठाई गई थी कि 30,000 के आसपास मानदेय किया जाना चाहिए, किया जाएगा। हमें लगता है योगी जी इस पर जरूर एक्शन लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट है, क्या नहीं रिजल्ट है। साथ ही ये भी बताऊंगा आपको कि मानदेय कब तक बढ़ेगा और कहां कहां पर है। तो जितने भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो कहां से देख रही हैं, साथ ही हमें बता देना, ताकि मैं उस जिले का, उस राज्य का न्यूज लेकर आऊं, वहां की अपडेट लाता रहूं। तो आपको इस चैनल पर मानदेय से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। आंगनबाड़ी बहनें लगातार अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से बहनों की मांग लगातार उठती रहती है। आज आखिरकार राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कौन कौन से राज्यों में बहनों का वेतन बढ़ाया जाएगा, कहां कहां पर अभी वेतन बढ़ा है, क्योंकि कई राज्यों में अभी बजट सत्र शुरू हो चुका है, तो कहां कहां पर वेतन बढ़ाया जाएगा, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं को होली से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान। जी हां, प्रदेश सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उनके मासिक वेतन में 750 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में पत्र जो है वो जारी कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारी, पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। का वेतन 750 रुपए बढ़ाया जाएगा, जबकि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष से कम अनुभव है, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी जिनका 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, उन्हें 14,750 रुपए से उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। अब उनको 750 रुपए ज्यादा मिलेगा, जबकि 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली कर्मचारियों को 13,250 रुपए से उनका वेतन 750 रुपए तक बढ़ेगा। इसके साथ ही सहायिकाओं का जो वेतन है, उसमें 400 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का जो ऐलान है, वो सरकार की तरफ से किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकार रिटायरमेंट के ऊपर अब 1,75,000 रुपए तक देने पर विचार कर रही है। पहले आंगनबाड़ी बहनों को 1 लाख रुपए से भी कम पैसा मिलता था, लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो पैसा है वो यहां पर बढ़ाया जाएगा। इससे पहले तक 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय 14,000 रुपए था, जिसके बाद 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब दोबारा से सरकार इसमें 750 रुपए प्रति महीना तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। महीने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 12,500 रुपए दिए जा रहे थे, अब उनको 13,250 रुपए प्लस में 750 रुपए जो है वह अलग से दिए जाएंगे। रोटेशन में 10 दिन की छुट्टी और रखरखाव को कार्यकर्ताओं को जो है सरकार की तरफ से फायदा भी दिया जाएगा। आंगनबाड़ी को साल में 300 दिन खोलने का आह्वान किया था। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी रोटेशन के आधार पर 10 दिन की जो छुट्टी है वह ले सकते हैं। इसके अलावा सीएम ने आंगनबाड़ियों के रखरखाव के लिए साल में 3,000 रुपए देने की भी बात कही है। यानी 1 साल में 3,000 रुपए का जो बजट है वह आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव के लिए जारी किया जाएगा। इनमें बच्चों के सामान खरीदारी, 1,000 रुपए के 2 कूपन और 1,000 रुपए उनके बैंक खाते में जमा करे जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने लगातार बहनों ने मांगे की थी कि उनका जो वेतन है वह ज्यादा किया जाए। सहायकों की पदोन्नति 25% से बढ़ाकर 50% की जाए। तो सरकार ने कुछ मांगे जो है यहां पर मानने का ऐलान किया है, जिसमें 750 रुपए तक जो वेतन बढ़ोतरी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का, वह यहां पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं कहां कहां पर आंगनबाड़ी बहनों का जो वेतन है वह यहां पर और बढ़ाया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानकर हो जाएंगे खुश। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स सहित फ्रंट लाइन कर्मियों के भत्ते में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान। इसके साथ ही कई और बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का जो वेतन है वह बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि सरकार की प्राथमिकता महिलाएं, युवा, फ्रंट लाइन वर्कर्स और सामाजिक सुरक्षा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के भत्ते में 1,000 रुपए तक की वर्दी प्रति महीना की गई है। साथ ही उनकी भगवान नागरिक अभी हो, लेकिन अगर रिटायरमेंट से पहले किसी कारण से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी बजट में पेश किया गया है। इसके लिए कुल 280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रति महीने 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अंतरिम बजट में नागरिक स्वयंसेवकों और पुलिसकर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना वेतन पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में और आशा बहनों के वेतन में 1,000 रुपए प्रति महीना की जो बढ़ोतरी है वह सरकार की तरफ से की गई है। तो बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो वेतन बढ़ोतरी है उसको करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 1,000 रुपए प्रति महीने यहां पर बढ़ाया गया है। और कौन से राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ेगा, चलिए जान लेते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव और कस्बों में बच्चों के पोषण, शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार उनके योगदान को समझती है और समय समय पर सुविधा बढ़ाने का प्रयास करती रहेंगी। साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी बोनस भी बढ़ाया जाएगा। यानी जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रदर्शन अच्छा रहेगा उनको बोनस भी मिलेगा। वेतन बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। पहले कई जगहों से शिकायतें आती थी कि कम मानदेय के कारण काम में रुचि कम हो रही थी। अब बढ़ी हुई सैलरी से महिलाएं अपने काम को और ईमानदारी से करेंगी और बच्चों व माताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही नई आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती प्रक्रिया की तैयारी चल रही है, जिससे और महिलाओं को रोजगार का जो अवसर है वो भी मिल सकेगा। वेतन की राशि को दोगुनी से ज्यादा कर दिया है। अदालत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए महीने से बढ़ा के 24,800 रुपए कर दिया। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपए से बढ़ा के 20,300 रुपए कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। इस दौरान कोर्ट ने वेतन में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बदले वर्तमान में उन्हें मिल रही राशि को बेहद मामूली बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया। जस्टिस एस सुपोहिया और जस्टिस आरती व चहानी की भट्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर या अकेले राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्यकर्ताओं को नए वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही किया जाएगा। इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वित्तीय 5 महीने का एरियर पाने का भी हक होगा। हाई कोर्ट के फैसले से करीब 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो फायदा है वह मिलेगा। जारी अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों और उनकी नियुक्ति के तरीके को देखते हुए कहा कि न्यूनतम और उचित वेतन से ऊपर वह कम से कम जीवन निर्वाह वेतन पाने की हकदार हैं, ताकि अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाने वाली 100 रुपए और 5,500 रुपए की राशि उनके द्वारा निभाई जाने वाले कठिन दायित्वों के सामने बिल्कुल मामूली है। विडंबना यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इतना कम वेतन जो है वह मिलता रहा है। तो अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने का जो फैसला है वह यहाँ पर किया गया